हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर आयनिक और कोवलेंट। Na2S हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हमें बताना है ये आयनिक है या कोवलेंट। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट हमारे पास क्या आता है, आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्ड बाई, यहां से आ जाएगा वाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और दूसरा हमारे पास आता है कोवलेंट बॉन्ड। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, वाई यहां से आ जाएगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास जो वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर कोवलेंट बॉन्ड। देखिए अब यहाँ पर एक एसेंशियल कंडीशन, अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें, आयनिक बॉन्ड में क्या बनते हैं, आयनिक बॉन्ड में आपके पास क्या रहेंगे, केटाइन एंड एनाइन। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, केटाइन और एनाइन। तो यहाँ पे एक केटाइन रहता है एंड आपके पास यहाँ पे क्या रहता है, दैट इज योर एनाइन। तो यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो है इसका क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए लो आयनाइजेशन एनर्जी। लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी, एनाइन बनेगा। एनाइन का क्या बनेगा, इसका मतलब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास होनी चाहिए। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो गिवन कंपाउंड है ये है आपके पास सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव जो है, सोडियम क्या है, एक एल्कली मेटल है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एल्कली मेटल है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इज लो, एनर्जी इज लो, इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो है। लेकिन जो आपके पास सल्फर है, सल्फर जो है ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोरेवर यहाँ पे आप देखिएगा सोडियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 और यहाँ से आ जाएगा 3s1। तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो ये जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा। दूसरी साइड देखिए सल्फर है, सल्फर की हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 16 है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे आ जाएगा 3s2 और ये बन गया आपके पास आ जाएगा 3p, यहाँ पे आपके पास बन जाता है 4। तो ये क्या करता है, ये जल्दी से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्योंकि 2 सोडियम आयन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जल्दी से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, सल्फर 2 नेगेटिव में, बिकॉज यहाँ पे 2 सोडियम आयन है। इसलिए जो Na2S के बीच कंपाउंड होगा ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, इसलिए ये कैसा कंपाउंड होगा, आयनिक। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।